मेरठ में एक हंटर वाली से स्कूल के बच्चे थर थर कांप गए। हंटर वाली बीएसपी के पूर्व नेता हाजी याकूब की बेटी है। 2 दिन पहले हंटर वाली ने उसी स्कूल में आतंक मचाया जिसमें उसकी बेटी पढ़ती है। बच्चों के झगड़े में पड़कर हंटर वाली इतनी आगे निकल गई कि स्कूल में घुसकर 4 लड़कियों को पीट दिया और अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए हंटर वाली को ढूंढ रही है। यही है वो हंटर वाली जिसने मेरठ के स्कूल में घुसकर की है गुंडागर्दी। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को क्लासरूम में घुसकर पीटा, स्कूल में हंटर लहराया, स्कूल में हथियारबंद लोगों को लेकर घुसी और स्कूल में दहशत मचाई। हंटर वाली के दहशत की कहानी शुरू हुई 10 जुलाई को सुबह 10:42 पर। अस्मा 2 महिलाओं और 8-10 गुंडों को लेकर मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल के कैंपस में दाखिल हुई। हालांकि इस समय अस्मा के हाथ में ना तो हंटर दिखाई देता है, ना ही वो आक्रामक दिखाई देती है। इन तस्वीरों को देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि अस्मा अगले कुछ मिनटों में क्या करने वाली है। स्कूल के गलियारे में जब अस्मा पहुंचती है तो उसके हाथ में हंटर भी दिखने लगता है। वो तेज कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ती है। अस्मा के साथ उसके साथ आए लोग लगातार दिखते हैं। यहाँ तक की कहानी तो सीसीटीवी कैमरे ने कह दी, लेकिन उसके बाद का वीडियो नहीं मिला। सिर्फ अस्मा की करतूत की कहानी का पता लगा। अस्मा ने क्लासरूम में जाकर जमकर गुंडागर्दी की। 8वीं क्लास की 4 लड़कियों अलीशा, इल्मा, परानू और सहर को पीट दिया और स्कूल से चली गई। अस्मा ने जिस स्कूल में गुंडागर्दी की है उसी स्कूल में उसकी भी बेटी यानी हाजी याकूब कुरैशी की नातिन रमशा 8वीं क्लास में पढ़ती है। रमशा 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी और यहीं से शुरू हुआ हंगामा। रमशा की क्लास की 4 लड़कियों को अस्मा ने सिर्फ इस बात के लिए पीट दिया क्योंकि उसने ये सुना कि लड़कियों ने 2 दिन तक रमशा के स्कूल नहीं आने पर ये अफवाह उड़ाई कि रमशा बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। लड़कियों ने स्कूल टीचर को भी ये कहानी सुनाई। लड़कियों की कही बात को सच मानकर टीचर ने रमशा को पीट दिया था। स्कूल में कोई बाहर से आकर लड़कियों को पीट गया और स्कूल ने कुछ नहीं किया। अस्मा से पिटने वाली लड़की अलीशा के पिता यूसुफ ने अस्मा के खिलाफ पुलिस में मारपीट का केस किया है। ये हाजी याकूब जी जो पूर्व मंत्री हैं बसपा के, उनके परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। जो एड्रेस आज इन्होंने एफआईआर में दिया है वो उनके सराय वलीम के घर का है जो मैच कर रहा है। बाकी सब जांच में पता चलेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। आज जितने अभिभावक यहाँ आए थे वो ये पूछने आए थे स्कूल प्रशासन से कि कल घटना हुई, आपने बच्चों को कह दिया कि ना बताएं, और आज अगर हमारे बच्चों के साथ कोई घटना होगी तो उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी। इस बात को लेकर लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इन्होंने जो घटना छुपाई उस घटना को उजागर करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। स्कूल पल्ला झाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। स्कूल के रवैये से भी अभिभावक बेहद गुस्से में हैं। 2 लड़कियां क्लास 8 की क्लास में नहीं आई जबकि स्कूल में वो प्रेजेंट थी। ये बात हमको पता लगी लड़कियों से। इस बात को लेके उन लड़कियों की माँ है या आंटी है या कौन है मुझे नहीं पता, वो स्कूल में कल आई बड़े गुस्से में और क्लास में गई और अपने बुरके के नीचे से हंटर निकाल के उस लड़की की पिटाई करी जिसने ये शिकायत करी थी कि वो बच्चे स्कूल में प्रेजेंट थे। ये बात हुई थी। क्या कार्रवाई की है स्कूल प्रशासन की तरफ से? एक तो एफआईआर लॉन्च करी है पुलिस के साथ में, ठीक है। फिर वो जो 3 लड़कियां थी जो इन्वॉल्व थी इसमें, उन तीनों को ये डिसाइड करा है कि वो अब इस स्कूल में नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगी। उन तीनों के टीसी तैयार कर दिए हैं, वो इस स्कूल में अब नहीं आ सकते। मेरठ पुलिस अस्मा और उसके गुंडों के गैंग के पीछे लग गई है। कल पुलिस ने रात में पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब के घर दबिश दी थी, जहां 4 आरोपी लड़के तो मिल गए, लेकिन हंटर वाली अस्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट निकालने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने फाइनली जो कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। मेरठ एसएसपी मंजिल सैनी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए। इसमें सबसे पहले जो विक्टिम छात्रा थी उनके परिवार की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया। उस मुकदमे में अज्ञात में वो मुकदमा दिया गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने फोर्सिबली अंदर एंट्री ली और जो हंटर वाली लेडी दिख रही है उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उनके नाम सामने आ गए हैं। ये जो हंटर वाली लेडी दिख रही है मैम, इनका कनेक्शन पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी आसमा बताई जा रही है, क्या ये सही है?
हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो पूर्व मंत्री हैं ये उन्हीं की बेटी हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।